पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई असम्बलियों में आम इंतखाबात की तारीख के अज खुद नोटिस की पहली समात कई आइनी सवालात उठ गए। अज खुद नोटिस के तरीक़ेकार पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने एतराज़ उठा दिया। जस्टिस अतर मिन्नल्लाह ने कहा कि सूबाई असम्बलियों की तहलील क्या आइनी थी, 184(3) में इसे भी पूछा जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने KP और पंजाब असम्बली के स्पीकर्स की आइनी दरखास्तों का हवाला देते हुए कहा कि आज मौलवी तमीजुद्दीन अदालत में हमारे सामने हैं, किसी को आइन की खिलाफ वर्जी नहीं करने देंगे। आइनी तारीख के अहम तरीन मुकदमे की पहली समात का अहवाल बता रहे हैं नुमाइंदा खुसूसी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने सूबाई असम्बलियों में आम इंतखाबात की तारीख से मुतल्लिक अज खुद नोटिस केस की पहली समात की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, इंतखाबात की तारीख में ताखीर के मामले की संजीदगी देखकर 2 फाजिल जज साहिबान के नोट पर अज खुद नोटिस लिया गया। इसके अलावा 2 सूबाई असम्बलियों के स्पीकर्स और बार एसोसिएशन की दरखास्तें भी हैं। किसी नुक्ता नजर की बात नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट आइन की खिलाफ वर्जी को बर्दाश्त नहीं करेगी। आज मौलवी तमीजुद्दीन अदालत में है। इसी दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल ने चीफ जस्टिस को मुखातिब करते हुए कहा, उन्हें अज खुद नोटिस केस के तरीकाकार पर तहफ्फुज़ात हैं। उन्होंने ये एतराज भी उठाया कि चीफ जस्टिस और 2 फाजिल जज हतमी राय दे चुके। पुलिस अफसर की ट्रांसफर के मुकदमे में चीफ इलेक्शन कमिश्नर फरीक ही नहीं था। उन्हें बुलाया गया, उनके जवाब के बगैर ही अज खुद नोटिस का हुक्म देते हुए आर्टिकल 10A को नजरअंदाज किया गया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, पुलिस अफसर के मुकदमे के दौरान 3 ऑडियो टेप सामने आई। एक ऑडियो टेप में आबिद जुबैरी साबिक वजीर आला से बात कर रहे हैं। ये एक इंतहाई संजीदा मामला है। इस अज खुद नोटिस को इंसाफ पर मबनी नहीं समझता। चीफ जस्टिस ने कहा, जैसे ही अदालती कार्रवाई आगे बढ़ेगी इस बात को भी देखेंगे और ये रद्द भी किया जा सकता है। जस्टिस अतर मिन्नल्लाह ने कहा कि KP और पंजाब असम्बलियों की तहलील के तरीकाकार पर अज खुद नोटिस लिया जाए। ये भी एक आईनी सवाल है कि ऐसी असम्बली जिसे अवाम 5 साल के लिए मुंतखब करे, किसी की डिक्टेशन पर तोड़ी जा सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, यह भी देखा जाएगा कि अगर पंजाब और KP असम्बली की तहलील आईनी तौर पर दुरुस्त नहीं तो असम्बलियों की बहाली से तनाज़ा हल हो सकता है। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान शहजाद इलाही की इस्तदा पर अदालत ने अटॉर्नी जनरल चारों सूबों के एडवोकेट जनरल PDM समेत सियासी जमातों, पाकिस्तान बार काउंसिल और इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को भी नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, ये अहम आईनी मामलात हैं, इसलिए आइंदा हफ्ते मुसलसल समात करेंगे। इसके बाद मजीद समात जुम्मा तक मुलतवी कर दी गई। साथी रिपोर्टर जरमीन जहरा, आमना आमिर, अहमद सुबहान के साथ नुमाइंदा खुसूसी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर पुरानी सब्जी मंडी के सामने इलाका मकीन बिजली की अदम फराहमी पर एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज के बायस जेल चौरंगी से हसन स्क्वायर जाने वाली सड़क और अतराफ में 3 घंटे से जायद वक्त से ट्रैफिक जैम है। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे दानियाल सैयद। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके पुरानी सब्जी मंडी पर और दोनों अतराफ के जो ट्रैक हैं उनके ऊपर शाम 5 बजे से ट्रैफिक शदीद जैम है। और ट्रैफिक जैम होने की जो वजह है, पुलिस हुकाम के मुताबिक पुराना सब्जी मंडी पर मलंग होटल के करीब इलाका मकीन बिजली, पानी और गैस की अदम फराहमी पर एहतजाज कर रहे हैं। मेरे कैमरामैन जुबैर अगर मनाजिर दिखा सकें कि जो दोनों ट्रैक्स हैं पुरानी सब्जी मंडी के तरफ के, उन पर बदतरीन ट्रैफिक जैम है। बच्चे, खवातीन, बुजुर्ग जो हैं वो इस ट्रैफिक में फंस चुके हैं। कई अफराद अपनी गाड़ियों को बंद करके यहाँ पर खड़े हुए हैं। 3.5 घंटे हो गए हैं, घर जाने के लिए निकले थे, बच्ची स्कूल से आई हुई है, उसको घर लेके जाना था, अब तक के हम पहुँच नहीं सके। 2 घंटे से फंसे हुए थे, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट था, लेकिन अभी ये कि वहाँ पर पहुँच नहीं सके, अपॉइंटमेंट हमारा कैंसिल हो, दोबारा रिटर्न हो रहे हैं, लेकिन आगे रास्ता नहीं है। कराची के वासियों को इस मुश्किल से निकालने के लिए ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी गायब दिखाई दे रहे हैं और जो इलाकाई पुलिस है उसकी जानिब से भी मुजाहिरीन से अब तक कोई मुज़ाकरात नहीं किए गए हैं। जी, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पंजाब और KP इलेक्शन के मामले पर लिए गए अज खुद नोटिस पर एतराज़ उठा दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा है कि मामला आज खुद नोटिस का नहीं था। जिस तरीके से मामला नोटिस के लिए चीफ जस्टिस को भिजवाया गया उस पर भी सवाल उठेंगे। जिन 2 जजेस ने अपना जहन बता दिया है उन्हें बेंच में नहीं होना चाहिए था। आज की समात में 3 जजेस ने अहम निकात उठाए हैं। अदालत को इस पर जरूर सोचना चाहिए। देखिए वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का तफसीली इंटरव्यू आज रात 10 बजे के हेडलाइंस के बाद जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में। तुर्की में ज़ल्ज़ले के बाद सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेकर वतन वापस पहुंचने वाले एहलकारों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी रेस्क्यू 1122 के एहलकारों के जज्बे को सराहा। पैगाम में कहा कि कौम के इन बहादुर और फर्ज शनास बेटों को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने तुर्की के बहनों, भाइयों और बच्चों की ज़ल्ज़ले की तबाही के दौरान जिंदगियां बचाईं, दिन रात इंसानियत के जज्बे से काम किया।
खैबर पख्तूनख्वा के साबिक सूबाई वजीर और PTI के सीनियर रहनुमा शहराम तरकई के साथ पुलिस एहलकार की गुफ्तगू भी सामने आ गई है। SP कैंट वकास रफीक ने शहराम तरकई से कहा कि अगर आपने गिरफ्तारी पेश करनी है तो साइट पर आ जाएं। तहम शहराम तरकई ने पुलिस एहलकार की ये पेशकश कबूल नहीं की और गिरफ्तारी देने से गुरेज किया। SP कैंट ने कहा कि गिरफ्तारी देनी है तो कैदियों की गाड़ियाँ मौजूद हैं, सिक्योरिटी का मसला है, अगर गिरफ्तारी देनी है तो जल्दी से दे दें, मगर शहराम तरकई ने गिरफ्तारी देने से गुरेज किया। नून लीग के रहनुमा बिलाल कियानी ने इमरान खान को जवाब देते हुए कहा कि गली गली ऐलान हो रहा है लेकिन जेल भरने वाले अपने लीडर की तरह गायब हैं। जेल भरो तहरीक, रिहा करो तहरीक में बदल गई है। पुलिस वाले लाहौर और पेशावर में आवाज़ें लगाते रहे, जेल भरने कोई नहीं आया। एक बयान में बिलाल कियानी ने कहा कि जेल जाने वालों की बीमारियों का इलाज उनके पास है, फिक्र न करें, अब जेल भरो तहरीक का ऐलान चिड़ियाघरों और घंटाघरों में लगाएं। गिरफ्तारी देना चाहते हैं वो जेल पुलिस की वैन में आकर बैठ जाए। वफाकी हुकूमत ने पुलिस अफसर गुलाम महमूद डोगर की खिदमात दोबारा पंजाब हुकूमत के हवाले कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने गुलाम महमूद डोगर को CCPO लाहौर के ओहदे पर बहाल करने का हुक्म दिया था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि नून लीग अदलिया को धमकाने और ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर हमलों का मकसद 90 दिन में इलेक्शन का आईनी हुक्म देने से रोकना है। गिरफ्तार PTI रहनुमाओं से दहशतगर्दों जैसा सलूक किया जा रहा है। शाह महमूद को अटक, असद उमर को लिया और आजम स्वाति को राजनपुर फेंका गया है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा है कि जब 2014 में इमरान खान का धरना नाकाम हुआ तो साजिशों ने अदलिया से जज उठा लिए, इमरान खान को साधु बनाकर पेश किया। आवाम को पता है बेंच फिक्सिंग हो रही है, 5 का टोला मुल्क के हालात का जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद टोले के सरगना थे। ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान के जिला केच में सिक्योरिटी फोर्सेज ने काफिले पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। फोर्सेज ने दहशतगर्दों के ठिकाने पर कार्रवाई की। फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द मारे गए। असलहा गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। कल गिरफ्तारी की कोशिशें, आज रिहाई की कोशिशें। जेल भरो तहरीक के पहले दिन लाहौर से गिरफ्तारी देने वाले PTI रहनुमाओं की रिहाई के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी ने लाहौर हाई कोर्ट में मुश्तरका दरख्वास्त दायर की, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि IG पंजाब और CCPO ने PTI रहनुमाओं को गिरफ्तार किया। उन्हें पहले कैंप जेल फिर कोट लखपत जेल भिजवाया गया। कायदीन को खाना और दवाइयाँ भी फराहम नहीं करने दी गईं। उन्हें गैर कानूनी हिरासत में रखा गया है ताकि उनकी शोहरत और ज़ात को नुकसान पहुँचाने के लिए झूठे केस बनाए जा सकें। रहनुमाओं और कारकुनों को हिरासत में रखने का कोई कानूनी जवाज़ नहीं। इस्तदा है कि रहनुमाओं को बाजियाब करके पुलिस को गैर कानूनी इकदाम से बाज रहने का हुक्म दिया जाए। शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी, वलीद इकबाल की अहलिया सैयदा नूर और आजम सवाती के बेटे उस्मान अली सवाती ने भी लाहौर हाई कोर्ट में अलग अलग दरख्वास्तें दायर की हैं, जिनमें उनकी रिहाई की इस्तदा की गई है। कानून कहता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपने इन सारे लोगों को कोर्ट में पेश करना है। उनको पेश करने के बजाय आपने उनको पाकिस्तान के कोने कोने में तूल अर्ज़ में भेज दिया है। तो ये जो आज हमारी जो पिटीशन है, जिसके ऊपर आपको हमारी लीगल टीम ज़्यादा ब्रीफ कर देगी, वो इसीलिए है कि रूल ऑफ लॉ को बहाल किया जाए, उनको कोर्टों में पेश किया जाए।